पांडव 12 साल वनवास और 13वीं साल अज्ञात रहकर हस्तिनापुर आए। साथ में भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पिता, द्रोण गुरु, कृपाचार्य और राजा द्रौपद भी थे। दुर्योधन ने पांडव आया हुआ जानकर हस्तिनापुर के सब दरवाजा बंद करवा दिए। फिर सेवकों को कहा कि तुम 24 कलाक चुस्त बंदोबस्त रखना। मेरी आज्ञा बिना नगर में कोई भी आना नहीं चाहिए। नगर के सारे दरवाजे बंद देखकर युधिष्ठिर ने परिवार के साथ एक बगीचे में उतारा किया। भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि भैया आप आज्ञा दो तो हस्तिनापुर के सारे दरवाजे तोड़ के रख दूं। घटोत्कच बोला कि हाँ दादा आप आज्ञा करो, मैं नगर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। फिर घटोत्कच पुत्र मेघवर्ण बोला कि दादा आप मुझे आज्ञा दो, मैं सारा हस्तिनापुर को उखाड़ के समुद्र में फेंक दूं। सबकी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भाई मैं कुटुंब में कलश करना नहीं चाहता, मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। भीमसेन बोला कि भाई आप इस तरह डरकर रहेंगे तो दुर्योधन कुछ नहीं देगा। धर्मराय बोले कि कुछ नहीं देगा तो हम वन में जाकर बसेंगे, मैं कुटुंब में कंकास खड़ा करना नहीं चाहता। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर राजा द्रौपद बोले कि धर्मराय आपको इस तरह वन में बसना था तो मेरी बेटी के साथ विवाह क्यों किया? क्या मेरी बेटी और बच्चों को निरादर करना चाहते हो? अगर आपको वन में जाना है तो पहले मेरी बेटी और बच्चों को राजपाट दिलवाओ, बाद में आप वन में चले जाना। ये सब चर्चा सुनकर भीष्म पिता बोले कि बेटा अपना हक पाने के लिए लड़ना ये तो क्षत्रिय धर्म है, सामने चाहे कोई भी हो लेकिन डरे बिना लड़ना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि दादा मैं युद्ध करके जान माल का नुकसान करना नहीं चाहता, दादा आप दुर्योधन को समझाकर कुछ दिलवाओ। भीष्म पिता ने कहा कि भले बेटा मैं दुर्योधन को समझाकर आपके पास भेजता हूँ। आप युद्ध करना नहीं चाहते हो तो वो तुम्हें जितना दे इतने में संतोष रखना। युधिष्ठिर बोले कि भले दादा ऐसा ही होगा। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य नगर का दरवाजा खुलवाकर राजसभा में दुर्योधन के पास पहुँचे। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि देख बेटा पांडव भी तेरे भाई है, तू थोड़ा समझ और पांडवों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ हिस्सा दे दे। दुर्योधन बोला कि दादा आप कहते हो तो आपका मान रखने के लिए थोड़ा कुछ दे दूं, लेकिन वो मेरे आगे झुक जाए तो दूं। पितामह ने कहा कि वो तेरे आगे झुक जाएंगे, कल सुबह तुम बगीचे में उनके पास जाना। फिर पितामह ने धर्मराय को संदेशा भेजा कि कल सुबह दुर्योधन तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके आगे झुक जाना और जितना दे इतना ले लेना। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को समझाया कि कल सुबह छत्रपति आने वाला है, तुम कुछ बखेड़ा किए बिना उसके आगे झुक जाना। चारे भाइयों ने कहा कि भले भैया हम झुक जाएंगे। अब शाम होते ही सब सो गए। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि दुर्योधन मेरे पांडवों को कुछ नहीं देने वाला, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो खड़े हुए और भीम का अंगूठा मरोड़कर अपने पास बुलाया। फिर बोले कि ये युधिष्ठिर तो झुकने के लिए तैयार हो गए हैं, फिर भी दुष्ट दुर्योधन आपको कुछ देने वाला नहीं है, आपने क्या सोचा है? भीमसेन बोला कि प्रभु मैं तो झुकने वाला नहीं हूँ, आप ही कुछ रास्ता बताओ। प्रभु ने कहा कि तुम एक काम करो, तंबू के आगे एक गड्ढा खुदवाओ, फिर ऊपर अच्छा बिछाना बिछवाओ और फूल डालकर अतर का छंटकाव करो। घमंडी दुर्योधन हाथी पर बैठकर आएगा, वो हाथी से नीचे नहीं उतरेगा बल्कि हाथी सहित तंबू में घुसेगा। जब हाथी के अगले पांव गड्ढे में पड़ेगा तो दुष्ट हाथी से गिरकर धर्मराय के पांव में पड़ेगा। फिर हमें बोलना कि वाह छत्रपति आप तो धर्मराय के आगे झुक गए और झुकना ही चाहिए। ऐसा करने से दुर्योधन को रिस चढ़ेगी और वापस चला जाएगा, फिर उससे युद्ध करके राज्य लेना लेकिन झुकना नहीं। भीमसेन को श्री कृष्ण की योजना बहुत पसंद आई। उसने जहाँ धर्मराय बैठने वाले थे वह तंबू के आगे गड्ढा खोदवाया, फिर ऊपर सुंदर बिछाना बिछाकर फूल डाले और अतर का छंटकाव किया। सुबह होते ही दुर्योधन तैयार होकर शकुनी को बोला कि चलो मामा पांडव से मिलने जाए, वो हमें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे और झुक जाएंगे। शकुनी तैयार हो गया। फिर दोनों हाथी पर बैठकर बगीचे में जाने के लिए निकले। इधर बगीचे में युधिष्ठिर अपना आसन ग्रहण करके बैठ गए, साथ में और सब आसपास बैठ गए। आसन के आगे बिछाई हुई सुंदर जाजम और फूल देखकर युधिष्ठिर खुश हो गए और बोले कि ये सब किसने किया?
भीमसेन बोला कि भैया छत्रपति आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए ये सब मैंने किया है। लेकिन युधिष्ठिर को कहाँ पता था कि बिछाने के नीचे गड्ढा है। दुर्योधन और शकुनी बगीचे में आ पहुँचे। वो अभिमानी हाथी से नीचे नहीं उतरा और हाथी सहित तंबू में जाने लगा। जैसे हाथी के अगले पांव गड्ढे में पड़े कि दुर्योधन और शकुनी गिरकर युधिष्ठिर के पांव आगे पड़े। भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन बोल उठे कि वाह छत्रपति, आप तो युधिष्ठिर के आगे झुक गए और पैर पड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा होने से दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि अब राज्य की आशा छोड़ देना, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, इधर से सब जंगल में चले जाओ। ऐसा कहकर मामा भांजा वापस चले गए। युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से होकर बोले कि ये काम किसने किया था? भीमसेन ने कहा कि भैया किसी को कुछ मत कहना, ये काम मैंने किया था। धर्मराय बोले कि भीम, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसा करके तूने कुटुंब में कलेश का जहर बढ़ा दिया। फिर श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु अब तो आप ही हमारे लिए कुछ करो। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराय, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर मैं दुर्योधन के पास जाऊं और वो कुछ भी देने से मना करे तो? युधिष्ठिर बोले कि तो वापस आ जाना। प्रभु ने कहा कि ऐसी नमाली पंचायत करने मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरा मान ना रखे तो मैं कैसे सह सकूं? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु हमें ज्यादा नहीं चाहिए, वो हमें 5 देश देगा तो भी चलेगा। श्री कृष्ण बोले कि अगर वो 5 राज्य भी देना मना करे तो? युधिष्ठिर ने कहा कि तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने कहा मुझे वचन दो। युधिष्ठिर ने वचन दिया कि वो 5 राज्य भी देने की मना करे तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। धर्मराय ने प्रभु को वचन दिया तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाने के लिए निकले। आगे की कथा सुनने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य लिखे और जय श्री कृष्ण लिखना भी ना भूले। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।